नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीधी जॉब एजुकेशन में। अभी तक हमने जो है वर्गमूल के बारे में पढ़ा था पिछले अध्याय में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यह भी सहायक शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यूनिट है। तो आज हम पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती के बारे में, ठीक है? तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, जिसको अपन शॉर्ट टर्म में एलसीएम भी कह देते हैं, ठीक है? कभी कभी इसको अपन शॉर्ट में भी ल सा बोल देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम या ल सा क्या होती है? वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से भाग चला जाए क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम कहलाती है, ठीक है दोस्तों? क्या होती है एलसीएम? वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से क्या चला जाए? भाग चला जाए, वह जो है लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम कहलाती है, ठीक है? जैसे 14, 18, 20। यदि हम इसका ल सा देखें तो 1260 होता है। मतलब ये जो 1260 वाली संख्या है, ये क्या होगी? इन जो संख्याएं दी गई है इन सभी से जो है आसानी से भाग चली जाएगी, तीनों से, ठीक है? ये हो गया। अब चलिए देखते हैं लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है? तो सबसे पहली विधि आती है भाग विधि। तो इसी एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि भाग विधि से कैसे सरल करेंगे। देखिए भाग विधि में क्या करते हैं अपन? तीनों को लिख लेते हैं, 14, 18 और 20, ठीक है? 14, 18 और 20 तीनों को अपन लिख लेंगे एक साथ, ये इस तरीके से। फिर क्या करेंगे? इसको तीनों को अब जो है डिवाइड करते हुए जाएंगे, एक ही संख्या से होते जाएगा। 2 से करेंगे तो तीनों को 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा 2 निया 18 और ये हो जाएगा 2 10। अब ये 2 से जाएगा नहीं, ठीक है? देख लीजिए 3 से भी नहीं जाएगा, अलग अलग संख्याओं से जा रहा है ये, है ना? अलग अलग संख्याओं से जा रहा है। अब यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो जो है सबसे कॉमन तरीके से जाए, ठीक है? मतलब एक बार ये 7 से जाएगा, ठीक है? एक बार ये 9 से जाएगा, एक बार ये 10 से जाएगा। मतलब कुल मिला के जो है सारे के सारे खुद से जो है डिवाइड होंगे। तो हम इसको क्या करेंगे? सीधा गुणा कर देते हैं, है ना? एक बार 7 से जाएगा, फिर एक बार 9 से जाएगा, फिर एक बार 10 से जाएगा। मतलब तीनों जो है अपने अपने से जाएंगे, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे। तो 7 2 गुणित 7 फिर गुणित 9 गुणित 10 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको गुणा कर दीजिए। तो 7 निया 63 और 63 दूनी करेंगे तो 126 हो जाएगा। फिर गुणित 10 है, तो 126 गुणित 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1260 आ जाएगा। तो ये जो 1260 जो हमको छोटी से छोटी संख्या मिली है, यही क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन भाग विधि से जो है क्या करते हैं? इसको सरल करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा विधि आता है हमारा गुणनखंड विधि, ठीक है? दूसरा विधि क्या आती है? गुणनखंड विधि। अब इसमें कैसे करेंगे? ठीक है, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। 14, 18 और 20 इसी एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं। चलिए हमको निकालनी है 14, 18 और 20। इसका क्या निकालना है? एलसीएम जो है निकालना है, ठीक है? तो देखिए गुणनखंड विधि में क्या करते हैं अपन? जाति में बड़ी घात, है ना? अब जाति में बड़ी घात मतलब कैसे? अभाज्य गुणनखंडों की जाति, ठीक है? अभाज्य गुणनखंड मतलब जो भी संख्याएं दी जाएंगी उनको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों में तोड़नी है। तोड़ने के बाद, है ना, जैसे 2 आया, 3 आया, ठीक है, 5 आया, 7 आया, ये सभी जो है अभाज्य गुणनखंड है। इन सभी के जाति में जो सबसे ज्यादा घात वाली होंगी या बड़ी घात वाली होंगी या बड़ी गुणांक होंगी, उनको अपन क्या करेंगे? लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले 14 दिया है, 14 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुणित 7, ठीक है? 2 गुणित 7 में तोड़ लिए। इसी तरीके से 18, 18 को कैसे तोड़ सकते हैं? 9 दूनी 18 होता है, मतलब 2 गुणित 3 का घात 2, है ना? 3 का घात 2 यानी 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18, ठीक है? इसके बाद आता है अपना 20। 20 को कैसे तोड़ सकते हैं अपन?
देख लीजिए 5 चौक 20 होता है ना, मतलब 2 का घात 2 गुणित 5, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, अब इसमें बोला गया है कि जाति में बड़ी घात हमको लेनी है ना, हमको क्या करनी है, जाति में जो है बड़ी घात लेनी है। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, पहला तो 2 है, दूसरा हमारा 3 है, तीसरा हमारा 5 है और चौथा हमारा क्या दिया है, 7 दिया है। तो ये 4 जातियां हमको दी गई है। तो 2 की जाति में अगर मैं सबसे बड़ी घात देखूं तो ये 2 का घात 2 नजर आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, 2 का घात 2 गुणित, अब देखिए 3 की जाति में सबसे बड़ी घात कौन सी नजर आ रही है, तो 3 का घात 2, तो 3 का घात 2 है ना। 2 की जाति में ये सबसे बड़ी घात थी, 3 की जाति में ये वाली सबसे बड़ी घात थी, है ना। उसके बाद 7 की जाति में 5 की जाति में देखिए तो 5 की जाति में केवल 5 ही है, 7 की जाति में देखिए तो केवल 7 है। इसको जब हम हल करेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा, गुणित 3 तिया 9 हो जाएगा, गुणित ये 5 हो जाएगा, गुणित 7 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये वाला आ गया हमारा इस तरीके से। तो देख लीजिए ये भी आ गया 7 गुणित 9 और ये 10 दूनी 20 है ना। तो इसी तरीके से ये भी हमारा आया था, सेम टू सेम ये भी हमारा आ गया है ना। देख लीजिए ये आ गया 5 चौक 20 है ना, गुणित 9 सत्ते 63। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1260, मतलब सेम वैल्यू हमारी जो है निकल के आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से अपन जो है एलसीएम मेथड निकालते हैं, है ना। तो आप चाहे जो भी विधि यूज करिए, ठीक है, कई बार जो है दोनों विधियों का उपयोग करना पड़ जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा हमारा आता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक जिसको अपन HCF जो है कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं। कभी कभी इसको GCD भी जो है नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में इसको मास भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महत्तम समापवर्तक क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको दी गई संख्याओं से भाग चला जाए, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं से क्या चला जाए, भाग चला जाए, वे क्या कहलाती है, महत्तम समापवर्त या HCF जो है कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 12, 18 और 24 का महत्तम समापवर्त क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, महत्तम समापवर्त ज्ञात करने की भी 2 विधियां बताई गई है, जिसमें सबसे पहले आता है भाग विधि। ठीक है, भाग विधि से कैसे करते हैं, देखिए भाग विधि से अपन जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं 12, 18, 24 को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 और जो 18 दिया गया है ना, इसको दोनों से जो है डिवाइड करते हुए जाते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या देखते हैं जो कि दोनों तीनों को जो है भाग कर दे, तीनों से जो है भाग जो है चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 12 और अगर हम 18 का करें, ठीक है, तो देखिए एक बार में जाएगा तो 12 एकम 12 हो गया। शेषफल को यहाँ लेते हैं तो शेषफल यहाँ पे 6 आ गया। अब जो भी शेषफल बचा उस शेषफल को क्या करेंगे, जो तीसरी संख्या दी जाएगी उससे डिवाइड करेंगे, मतलब 24 से करेंगे। ठीक है, अगर ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो जो जो 6 आई है वो क्या हो जाएगी, इसका महत्तम हो जाएगी। देख लीजिए 6 चौक 24 पूरा कट जा रहा है ना, पूरा जो है डिवाइड हो जा रहा है। तो किससे डिवाइड हुआ, तो 6 से जो है डिवाइड हुआ, इसलिए 12, 18 और 24। ठीक है, 12, 18 और 24 का जो HCF है वो क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। मतलब 6 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों को जो है क्या करती है, डिवाइड करती है, भाग करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी भाग विधि। इसके बाद दूसरा आता है इसी में गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में कैसे करेंगे, इसमें आता है पद में उभयनिष्ठ या कॉमन एवं छोटी घात। ठीक है, कैसे करेंगे इसका उपयोग, देख लीजिए इस एग्जांपल से समझते हैं 12, 18 और 24 से। ठीक है, तो पद में उभयनिष्ठ एवं छोटी घात, अब फिर वही अभाज्य गुणनखंड वाली स्थिति आ गई है ना, 12, 18 और 24। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अपन अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 4 तिया 12 यानी 2 का घात 2 गुणित 3। 18 को कैसे लिख सकते हैं अपन,
2 या 18 यानी 2 गुणित 3 का घात 2। 24 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 3 अट्ठे 24 यानी 3 गुणित 2 का घात 3। ठीक है। अब अब देखिए अब देखिए यहाँ पे पद में उभयनिष्ठ है ना, पद में उभयनिष्ठ एवं छोटी घात जो है होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो पद में उभयनिष्ठ देखिए तीनों में ऐसा कौन सा है जो कॉमन नजर आ रहा है? तो दो है क्या कॉमन? हाँ, सब में है। एवं छोटी घात, तो यहाँ पे 2 का घात 2 है, यहाँ पे केवल 2 है, यहाँ पे 2 का घात 3 है, तो छोटी घात हमारे कौन सा हो गया? ये 2 हो गया। तो अपन 2 ले लेंगे गुणित, फिर से पद में कॉमन एवं छोटी घात, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 का घात 2 है, यहाँ पे भी 3 है, तो सोच छोटी घात कौन सी हो जाएगी हमारी? 3 हो जाएगी, तो 3 ले लेंगे। इसलिए इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा? 3 दूने 6। ठीक है, तो ऐसे भी आप जो है निकाल सकते हो। तो ये 2 विधियां हैं महत्तम समापवर्तक निकालने की। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, तो ऐसी संख्याएं है ना, या संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका महत्तम समापवर्तक या HCF क्या हो? 1 हो, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स जो है कहते हैं। जैसे 3 और 7 है ना, यदि इसका हम म सा देखें तो 1 आता है। 4 और 9 इसका भी यदि हम म देखें तो क्या आती है? 1 आती है। ठीक है, इसी तरीके से 6 और 11 इसका भी जो है म सा कितना आता है? 1 आता है। मतलब जितने भी हमारी संख्याओं की युग्म बनती है, जिनका म सा क्या आता है? 1 आता है, जिसका जो है महत्तम समापवर्तक HCF जो है 1 आता है, ऐसी संख्याओं के जोड़े को हम किसमें लेते हैं? सह अभाज्य संख्याओं में जो है लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला आता है हमारा पॉइंट, यदि प्रश्न में कम से कम, छोटी से छोटी या सबसे छोटी जो है संख्या पूछी जाए तो हम उस कंडीशन में क्या निकालेंगे? उसका लसा जो है निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि आपको प्रश्न में है ना, यदि आपको प्रश्न में जो है ऐसे पूछा जाए कि कम से कम संख्या ज्ञात कीजिए या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ऐसा यदि पूछा जाए तो उस कंडीशन में हमको क्या निकालनी है? उसका लघुत्तम समापवर्तक LCM जो है निकालनी है। ठीक है, और यदि प्रश्न में आपको दिया जाए बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, है ना, अधिकतम संख्या क्या होगी, तब के कंडीशन में आपको क्या निकालनी है? उसका जो है म सा यानी HCF जो है निकालनी है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा, अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा कितना होता है? 1 होता है ना, क्योंकि जो अभाज्य संख्या है वो खुद से जो है डिवाइड होती है, खुद से और 1 से जो है डिवाइड होती है, इसलिए अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना होता है? हमेशा 1 होता है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा सूत्र, यदि हम भिन्नों का LCM निकाल रहे हैं, है ना, यदि हम भिन्नों का LCM निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? अंश का LCM निकालते हैं और हर का जो है HCF निकालते हैं। ठीक है, LCM HCF, तो ध्यान रखिएगा, अगर भिन्न जो दिया है ना, अगर हमको भिन्न का LCM निकालना है तो ऊपर का LCM नीचे का HCF निकालते हैं। अगर हमको भिन्नों का म सा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है HCF, तो ऊपर का हम क्या करेंगे? HCF निकालेंगे और नीचे का LCM। मतलब जिसका भी जैसा निकालने बोला जाए ऊपर को वैसा ही करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है पॉइंट याद रखिएगा। एक और पॉइंट आती है हमारी, संख्याओं का लसा और मसा दोनों यदि दिया हुआ है तब। ठीक है, तो देखिए संख्याओं का लसा मसा दोनों दिया है तब के कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे? प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक, यानी फर्स्ट नंबर गुणित सेकेंड नंबर, ठीक है, बराबर हमारा क्या हो जाएगा? LCM गुणित HCF। इस तरीके से जो है हम कोई भी संख्या का निकाल सकते हैं। इसमें आपको 3 जो है नंबर्स दिए जाएंगे, या तो लघुत्तम महत्तम दिया जाएगा या संख्याएं दी जाएंगी, उसके हिसाब से जो है जो भी पूछा जाए वैसा जो है निकालना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लघुत्तम और महत्तम के। अब आइए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्नों के बारे में।
चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है एलसीएम निकालने वाला। 24, 36 और 40 का जो है लघुत्तम समापवर्तक जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, 24, 36 और 40 का निकालना है। आप भाग विधि या गुणनखंड विधि जैसे भी विधि भी यूज करना चाहें या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो कोई भी विधि यूज कर लेते हैं। जैसे गुणनखंड विधि यूज करते हैं 24 का क्या होता है 8 तिया 24 यानी 3 गुणित 2 का घात 3, ये हो जाएगा 8 तिया 24 है ना। दूसरा 36 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 निया 36 यानी 2 का घात 2 गुणित 3 का घात 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अपन। 40 को अपन कैसे लिख सकते हैं 8 पंचे 40 यानी 5 गुणित 2 का घात 3। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगी इस तरीके से। अब देखिए हमारा लघुत्तम समापवर्तक क्या बोलता है, जाति में बड़ी घात, है ना। क्या बोलता है, जाति में बड़ी घात। तो देखिए 2 की जाति में सबसे ज्यादा घात वाली कौन सी संख्या है हमारी, 2 की जाति में सबसे ज्यादा घात वाली कौन सी संख्या है हमारी, तो 2 का घात 3 ही नजर आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 का घात 3 गुणित 3 की जाति में देखिए कौन सा नजर आ रहा है, तो 3 की घाती में यहाँ पे 3 का घात 2 है, तो ये हो जाएगा 3 का घात 2। उसके बाद देखिए कौन सा बचा 5 की जाति में देखिए कौन सा है, तो सिंगल 5 ही है, तो ये 5 अपन ले लेंगे। ठीक है, अब अब देखिए क्या हो जाएगा इसका, 2 का घात 3 यानी 8 हो जाएगा गुणित 3 का घात 2 यानी 9 हो जाएगा गुणित 5। ठीक है, सरल करेंगे तो पहले जो जीरो आता है उसको अपन सरल कर लेते हैं, तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, तो 40 गुणित 9, तो 9 चौक 36 कितना आ रहा है 360 आ रहा है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा 360। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो भाग विधि भी यूज कर सकते हैं, है ना। गुणनखंड ऐसे करेंगे अपन, तीनों का ऐसे लिख लेंगे 24, 36, 40 ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कौन से मेथड यूज करते हैं जिससे आपका जो है जल्दी से आ जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 6, 72 और 120 का हमको क्या निकालनी है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। हमको निकालनी है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलिए सरल करते हैं। देखिए 6, 72 और 120 का, है ना। 6, 72 और 120 का हमको क्या निकालनी है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो है निकालनी है। तो भाग विधि अपन यूज कर लेते हैं। 6 को सबसे पहले क्या करेंगे 72 से डिवाइड करेंगे, है ना। कितना आएगा यहाँ पे देखिए 12 6 को 72 होता है, तो मतलब पूरा पूरा जो है डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इस 6 को, अब यहाँ से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, अब इस 6 को अपन 120 से भी डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये फिर से पूरा पूरा चला जाता है तो वो 6 ही हमारी क्या हो जाएगी, महत्तम समापवर्तक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से भी चला जाएगा 6 दूनी 12, 6 शून्यम शून्य यानी 20 बार में, है ना। यहाँ से भी क्या होगी पूरी पूरी डिवाइड हो गई, मतलब 6, 72 और 120 में वो संख्या कौन सी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या 6 है जो कि तीनों को डिवाइड कर दी थी, इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम जो है ज्ञात करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा 240 और 400। ठीक है, इसका हमको क्या निकालनी है, महत्तम समापवर्तक निकालनी है। चलिए निकाल देते हैं। सेम करेंगे, भाग विधि का यूज करेंगे अपन, है ना। देखिए कैसे करेंगे भाग विधि का यूज, 240 यहाँ पे 400। ठीक है, सबसे पहले भाग करेंगे, एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, घटा देंगे यहाँ से शून्य, 10 में 4 घटाएंगे 6 और यहाँ से 1 आ गया, 160 आ गया। अभी 160 को क्या करेंगे, फिर से 240 से डिवाइड करके देखेंगे।
नहीं जा रहा है तो एक ही बार में जाएगा, तो 160 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपन शेष फल लेते हैं शून्य, ये हो जाएगा 8 और ये कट जाएगा पूरा, तो 80 आ गया। अब फिर इस 80 को क्या करते हैं, 160 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 2 बार में पूरा चला जा रहा है, 160। देखिए पूरा पूरा कट गया। हमको ऐसी संख्या लेनी है ना, जो उपयुक्त संख्याओं को क्या कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो देख लीजिए कौन सी संख्या है जो पूरा पूरा डिवाइड करी है, तो ये जो 80 है वो उपयुक्त संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करी है, इसलिए 240 और 400 का जो हमारा महत्तम समापवर्तक है वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। देख लीजिए सी ऑप्शन आपका सही आ रहा है, तो हो जाएगा आंसर हमारा सी। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा भिन्नों का जो है लघुत्तम या महत्तम निकालना। तो देख लीजिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2/5, 8/35, 4/15 और 6/25 का जो है क्या निकालना है, हमको महत्तम निकालना है। ठीक है, तो भिन्नों का HCF जब हम निकालते हैं, है ना, भिन्नों का जब हम HCF निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ऊपर का हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं और नीचे का क्या निकालते हैं, LCM जो है निकाला जाता है। ठीक है, तो ऊपर की संख्याओं का यानी 2, 8, 4 और 6, ठीक है, 2, 4, 8 और 6, इसका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। और नीचे की संख्याएं 5, 35, 15 और 25, इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है LCM। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। देख लीजिए ऊपर का हमको निकालना है HCF, 2 का, 8 का, 4 का, 6 का। तो देख लीजिए हमको यहाँ पे केवल एक ही ऐसी संख्या नजर आ रही है जो सब में कॉमन है ना, पद में कॉमन एवं छोटी घात। HCF का क्या होता है, पद में कॉमन एवं छोटी घात। तो पद में कॉमन तो यहाँ पे केवल 2 ही नजर आ रहे हैं जो सब में है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पूरे का बटे देख लीजिए। अब आएगा 5, 35, 15 और 25 का, मेन यही है निकालना, है ना। तो देखिए 5, 35, 15 और 25, है ना, इनका हमको जो है मुख्य रूप से निकालना है, क्योंकि HCF तो हमारा आसानी से आ गया। अब देखिए 5 का ये 5 हो जाएगा गुणनखंड, 35 का क्या हो जाएगा, 7 गुणित 5, ठीक है, 15 का हो जाएगा 3 5 6 15, ठीक है, 25 का हो जाएगा 5 5 25, यानी 5 का घात 2। अब इसमें क्या होता है, पद में कॉमन एवं जाति में बड़ी घात, है ना, LCM यानी जाति में बड़ी घात होता है हमारा। तो 3 की जाति में बड़ी घात 3 ही दिया है, गुणित 5 की जाति में बड़ी घात 5 का घात 2 दिया है, यानी 5 का घात 2 हो जाएगा, गुणित 7 की जाति में बड़ी घात तो 7 ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 2 बटे, अब देखिए ये हो जाएगा 25, 25 दिया 75, है ना, 25 दिया 75, 75 गुणित 7, अब गुणा कर दीजिए इसको, तो ये आएगा 2 बटे 7 पंछे 35 की 5, हासिल 3 आ गया, 7 सते 49 और 49 3 52, कितना आ गया 525, 2 बटे 525। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 2 बटे 525, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे जो है आप भिन्नों का मसा या लसा जो है निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ यहाँ पे देखिए 5वां नंबर सेम है ना, ऊपर की संख्याओं का हमको यहाँ पे जो है लघुत्तम निकालना है, मतलब ऊपर की संख्याओं का हम लघुत्तम निकालेंगे, नीचे की संख्याओं का महत्तम। जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए ऊपर का वैसा ही करना रहता है। लघुत्तम पूछा है तो ऊपर का ल सा निकालेंगे, बची हुई जो नीचे की संख्याएं हैं हर है उसका अपन म सा निकालते हैं। ठीक है, तो आसानी से आ जाते हैं। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे सरल करेंगे, है ना, आपको एग्जाम में जो है बहुत ही कम समय में बनाना रहता है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर का जो है अपन ल सा निकालेंगे तो सब जो है अलग अलग है, मतलब 3 दूनी 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर देते हैं क्योंकि सब अलग अलग है। नीचे का हमको म सा निकालना है, तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब 5 जो है पूरे में कॉमन है, तो 42 बटे 5 हो जाएगा इसका आंसर।
देख लीजिए पहला आ गया। तो ऐसे जो है आप आसानी से जल्दी जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से, देखिए ये हमारे घात में दिया गया है ना। इसका हमको क्या निकालना है, इसका जो है हमको लघुत्तम समापवर्तक जो है निकालनी है, ठीक है। ल सा जो है निकालनी है। कैसे बनाएंगे, मैंने गुणनखंड विधि में बताया हुआ है ना। ल सा निकालने के लिए क्या बताया है, जाति में बड़ी घात जो है हमको देखना रहता है। देख लीजिए जाति में बड़ी घात क्या है, तो देख लीजिए सबसे पहले 2 दिया है, तो 2 की जाति में बड़ी घात यहाँ पे 3 है, और देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 3 है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, 2 का घात 4 है, तो 4 लिख लिए अपन। उसके बाद 3 दिया है, 3 की जाति में देखिए यहाँ पे 3 का घात 2 है, यहाँ पे 3 का घात 3 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का घात 3 गुणित, क्योंकि बड़ी घात लेते हैं अपन। 5 की जाति में देखिए, 5 की जाति में 5 का घात 2 है, यहाँ पे केवल 5 है, यहाँ पे 5 का घात 3 है, तो बड़ा वाला लेंगे अपन, तो 5 का घात 3 हो जाएगा गुणित। अब 7 की जाति में देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 का घात 2 है, तो 7 का घात 2 वाला लेंगे अपन, है ना, गुणित। और कोई बचा क्या, हाँ 11 वाला बच गया। तो 11 की जाति में केवल 11 बस दिख रहा है, तो ये केवल 11 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, हमारा अभिष्ट एलसीएम हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आ रहा है हमारा, सी ऑप्शन। 2 का घात 4, 3 का घात 3, 5 का घात 4, अच्छा 5 का घात 4 आ गया, यहाँ पे 7 का घात 2, 5 का घात 4 है क्या कहीं पे, नहीं दिया है ना, 5 का घात 3 ही दिया है। यहाँ पे 2 का घात 4 है, 3 का घात 3 है, 5 का घात 2, 5 का घात 2, 7 का घात 5, इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, ये मिस्टेक है, ये 3 रहेगा, है ना, ये 3 रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 का घात 4, 3 का घात 3, 5 का घात 3, 7 का घात 2 और 11। इस तरीके से ये हमारा सी जो है आंसर सही होगा, ठीक है। सी जो है सही होगा, ठीक। तो इस तरीके से जो है अपन क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए सेम है ना। हमको क्या निकालनी है, ल सा निकालनी है। तो फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे अपन, है ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी संख्याएं हैं उसका निकालेंगे, 3, 4 और 6 का। 3, 4 और 6 का कैसे निकालेंगे, तो यह आएगा 3 और ये 4 तिया 12, ठीक है, या 3, 4 और ये 6 का, ऐसे आप निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ये 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 हो गया। अब क्या करेंगे, जो भी घात में हमको दी गई है ना, उसका अपन निकालेंगे। तो पहला तो हमको मिल गया 12। उसके बाद एक ए जाति में देखिए, एक ए जाति में 1 का घात 2 है, 1 का घात 4 है, 1 का घात 2 है, तो 1 का घात 4 लेंगे, है ना, क्योंकि बड़ी वाली लेते हैं अपन। उसके बाद बी की जाति में बी है, फिर बी का घात 3 है, फिर बी का घात 2 है, तो बी का घात 3 वाला लेंगे अपन। तो देख लीजिए 12, 1 का घात 4 और बी का घात 3 कहाँ पे आ रहा है, तो ये डी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे जो है अपन सरल करते हैं। तो ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, ठीक है। कल हम इस पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को, मिलेंगे कल फिर से 7 बजे। बिल्कुल जुड़िए मेरे साथ संपूर्ण शिक्षक भर्ती की अध्ययन करने के लिए। जैसे ही हमारा सहायक शिक्षक का खत्म होता है, उसके बाद अपन शिक्षक का जो भी है शिक्षक के सिलेबस में मैथ्स का, वो स्टार्ट करेंगे, है ना। साथ साथ हम जो है विज्ञान का भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।